नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन चौधरी एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लास के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आम में कीट और व्याधियाँ। पिछला अपना जो टॉपिक है थोड़ा लंबा हो जाने के कारण कीट एवं व्याधियाँ का अलग से टॉपिक ले रहे हैं आज। तो इसमें आम में कीट एवं व्याधियाँ का पहला है कालिकीय विकार। इसमें पहला रोग है इसमें गुच्छा मुच्छा रोग। गुच्छा मुच्छा रोग जिसको मैंगो माल फॉर्मेशन नहीं बोलते इसको। इसमें क्या होता है, इस रोग में जो पौधे का जो शीर्ष भाग होता है या पुष्पक्रम होता है और पत्तियां है तो आगे से गुच्छों के रूप में बदल जाती है। जैसे अपना ये पौधा है तो आगे जो टहनियां है यहाँ पे जो पुष्पक्रम है और जो पत्तियां हैं गुच्छों के रूप में हो जाते हैं, जिससे इसमें फलन है या उपज है वो कम हो जाती है। तो ये इसमें मुख्य समस्या होती है आम में गुच्छा मुच्छा रोग। इसमें पौधे के शीर्ष भाग और जो पुष्पक्रम है वो गुच्छों के रूप में बदल जाते हैं। इससे ये किस कारण से होता है? पौधे की पत्तियां व पुष्पक्रम गुच्छों के रूप में हो जाते हैं। ये किस कारण से होता है? ये तो कवक है, माइट है, वृद्धि नियंत्रक है, वृद्धि नियंत्रक जो हार्मोन आता है, और वातावरणीय कारक। इनके कारण ये समस्या अधिक होती है। वैसे इसका कोई अभी तक विशेष कारण का मालूम नहीं चला है। और इसमें इसका नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? जो पुष्पक्रम होता है उसको तोड़ देते हैं। आगे पहला है अगेती पुष्पक्रम को तोड़ देते हैं। जो पौधे का आगे का जो पुष्पक्रम है उसको आगे को तोड़ देते हैं। दूसरा है प्रभावित भाग को हटा देते हैं। भाग को हटा देते हैं। तीसरा है 200 ppm। ppm का पूरा नाम होता है पार्ट पर मिलियन। 1 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उसका घोल तैयार करते हैं। पार्ट पर मिलियन। अल्फा NaA नेप्थलिक एसिड का छिड़काव कर देते हैं। सितंबर और अक्टूबर माह में करते हैं। तो ये गुच्छा मुच्छा रोग है जिसमें पत्तियां और पुष्पक्रम है वो गुच्छों रूप में बदल जाते हैं, जिससे उपज में कमी हो जाती है। और इसका कारण है कवक, माइट, वृद्धि नियंत्रण और वातावरणीय कारक के द्वारा होता है। इसका नियंत्रण होता है अगेती जो पुष्पक्रम है उसको तोड़ देते हैं
प्रभावित भाग को हटा देते हैं और 200 ppm अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल का छिड़काव सितंबर अक्टूबर माह में कर देते हैं, जो इसका नियंत्रण हो जाता है। दूसरा जो कार्यकीय विकार है स्पंजी ऊतक। स्पंजी ऊतक है, ये जो आम की जो अल्फांसो किस्म है उसमें ये रोग अधिक होता है, क्योंकि निर्यात के लिए अच्छी किस्म होती है। तो कौन सी किस्म में होता है ये अधिकतर रोग? अल्फांसो किस्म में। तो जेट आयशा बीचम प्रश्न पूछ सकते हैं, पर इस स्पंजी ऊतक की समस्या कौन सी आम की कौन सी किस्म में अधिक होती है? तो आपको बताना है अल्फांसो किस्म में। इसमें क्या होता है, ये किस कारण से होता है? मृदा ताप सेवन के कारण। मृदा ताप सेवन के कारण होता है ये। इसमें जो आम का जो फल होता है उसमें मध्य फल बीती है, उसमें जो एमाइलेज ऊतक है वो अक्रिय हो जाता है, जिससे वहां पर वायु बढ़ जाती है और वायु बढ़ जाने के कारण वहां से जो फल है वो सड़ जाता है। जैसे अपना ये आम है, यहां पे जगह जगह जो एमाइलेज ऊतक है ऊतक एक्रिय हो जाता है, और यहां पे हवा भर जाती है। फल सड़ जाते हैं, जिससे फल सड़ जाते हैं। बाहर से देखेंगे तो फल अच्छा दिखाई देगा और अंदर से फल है वो सड़ जाते हैं। तो ये अल्फांसो किस्म है वो सबसे ज्यादा इससे घर्षित होती है। तो ये किस कारण से होता है? मृदा ताप सहन के कारण होता है। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? एक तो इसमें मल्चिंग करेंगे। मल्चिंग का मतलब ये होता है, जैसे अपना ये पौधा है बगीचे के अंदर, यहाँ पे मृदा की सतह के ऊपर खरपतवार के अवशेष या कोई जो फसलों के अवशेष है, खरपतवार के अवशेष है, वो मृदा के ऊपर बिछा देते हैं, जिससे मृदा में नमी बनी रहती है और जिससे मृदा का तापमान बढ़ता नहीं है। तो मल्चिंग का उपयोग करते हैं। पहला उपाय तो यह है इसका नियंत्रण करने का। दूसरा उपाय है इसका, पौधे में जो फैले 75% पकने पर, पौधे में फैले 75% पकते समय कैल्शियम क्लोराइड का 0.8% का छिड़काव कर देते हैं, जिससे वो नियंत्रण हो जाता है। फलों के 75% पकाव के समय फलों के 75% पकाव के समय तोड़ते समय पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड क्लोराइड का 0.8% का छिड़काव करते हैं। पहला उपाय तो है मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा है फलों के 75% पकाव के समय फल तोड़ते समय
फल तोड़ते समय कैल्शियम क्लोराइड का 0.8% का छिड़काव करते हैं, जिससे ये नियंत्रण हो जाता है। तीसरा है ब्लैक टिप। या काला शीरा रोग भी बोलते हैं इसको। ब्लैक टिप ये बीमारी जो आम का बगीचा होता है उसमें 600 मीटर से कम दूरी पे ईंटों के जो भट्ठे होते हैं वहां पे ये बीमारी अधिक होती है। आम के बगीचों के 600 मीटर की दूरी में ईंटों के भट्ठे होने से ये रोग होता है। छह मीटर से कम दूरी पर जो ईंटों के भट्ठे होते हैं वहां पर यह समस्या अधिक होती है। इसका जो कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलिन, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फाइड व बोरोन की कमी से बोरोन के कारण होता है। तो इसका किस कारण से होता है? जो ईंटों के भट्ठे से निकलने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, एसिटाइलिन है, कार्बन डाइसल्फाइड है और बोरोन की कमी से यह रोग होता है। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? नियंत्रण है आम का जो बगीचा है उसके 1 किलोमीटर से कम दूरी में ईंटों के भट्ठे नहीं होने चाहिए। 1 किलोमीटर से दूरी पर ईंटों के भट्ठे नहीं होनी चाहिए। जहां पे ईंटों के भट्ठे अधिक होते हैं वहां पे आम का बगीचा है वो नहीं लगाना चाहिए। पहला नियंत्रण का उपाय तो यह है। और इसका दूसरा उपाय है जो ईंटों के भट्ठे की जो चिमनियां है उसकी ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। जो प्रदूषित हवा है वो वातावरण में ऊपर चली जाएगी तो उसकी 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ईंटों के भट्ठों की चिमनियों की ऊंचाई 50 मीटर से अधिक होनी चाहिए। तीसरा उपाय है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा है उसका 0.8% का छिड़काव करना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
0.5% है। बोरेक्स या बोरॉन 1% का छिड़काव करना चाहिए। जिससे इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा। अगला जो चौथा रोग है एकांतर फलन। अल्टरनेट बेयरिंग। तो यह आम में मुख्य समस्या होती है। आम के पूर्ण विकसित पौधे में एक वर्ष उसमें फल आते हैं, दूसरे वर्ष उसमें फल कम आते हैं या बिल्कुल भी नहीं आते हैं, उससे क्या कहेंगे? एकांतर फलन। एकांतर फलन उसको कहेंगे। पूर्ण विकसित आम में एक वर्ष फल आता है, वह दूसरे वर्ष फल नहीं आते हैं या कम आते हैं। उसे एकांतरण फलन कहते हैं। ये आम की मुख्य समस्या होती है। और जिस वर्ष फल आते हैं उसको बोलते हैं ऑल ईयर। जिस वर्ष फल आते हैं उसको बोलते हैं ऑल ईयर। और जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उसको बोलते हैं ऑफ ईयर। इसे नाम से मालूम हो रहा है, जिस वर्ष फल आते हैं उसको ऑन ईयर कहते हैं और जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उसको ऑफ ईयर कहते हैं। जैसे अपने विद्युत का जो बटन होता है चालू करने का और बंद करने का, उसको ऑन कर देते हैं तो लाइट जल जाती है और उसको ऑफ कर देते हैं तो लाइट चली जाती है। उसी प्रकार से जिस वर्ष फल आते हैं उसको ऑन ईयर और जिस वर्ष फल नहीं आते हैं उसको ऑफ ईयर कहते हैं। तो ये समस्या ये किस में है? जैसे आम्रपाली है उसमें तो ये समस्या नहीं है। तो कौन कौन सी किस्मों में है ये समस्या बता देता हूं आपको मैं। दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली, अल्फांसो, ये इनमें मुख्य समस्या होती है। कौन सी किस्म है? दशहरी, लंगड़ा और अल्फांसो किस्म में एकांतर फलन की समस्या होती है और एकांतर फलन की समस्या नहीं होती है फलन की समस्या नहीं होती है। आम्रपाली, मल्लिका, रत्ना, नीलम, बेंगलोरा,
इन किस्मों का चुनाव करने पर ये एकांतर फलन की समस्या नहीं रहती है। और ये दोनों किस्में हैं, इसमें प्रतिवर्ष फल आते हैं और इसमें जो फल आते हैं वो निम्न श्रेणी का आते हैं, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता है वो कम होती है, इसकी गुणवत्ता कम होती है। और जो ये किस्में हैं इनकी गुणवत्ता अच्छी होती है और इसमें ये समस्या होती है। ये निर्यात के लिए उपयुक्त है, इसमें विटामिन सी अधिक होती है, मध्य भारत के लिए, उत्तरी भारत के लिए मध्यम किस्म है, ये डिब्बाबंद के लिए उपयुक्त है, लंबे संग्रहणावधि इसकी संग्रहणावधि है वो अधिक होती है ना। तो ये आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था मैंने। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे अपन? समय समय पे खाद, उर्वरक, वर्ध नियंत्रण और निराई गुड़ाई करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। खाद, उर्वरक, वर्ध नियंत्रण व सिंचाई व निराई गुड़ाई करेंगे। तो ये समस्या है वो दूर हो जाती है। दूसरा है एकांतर फलन की जो समस्या रहित किस्में है इनका चुनाव करेंगे। दूसरा ये लिखोगे आप, अमरपाली है, मलिका है, रत्ना है, नीलम है, बंगलोरा है, इन किस्मों का अपने चुनाव करेंगे तो इन किस्मों में ये समस्या नहीं होती है। अगला है इसमें कल्टार या पेग्लो ब्यूट्राजोल, एक दवा आती है जिसकी 5 से 10 ग्राम प्रति गड्ढे की दर से प्रति गड्ढे में सितंबर अक्टूबर माह में इसका प्रयोग करेंगे। सितंबर अक्टूबर माह में कल्टार है जिसका दूसरा नाम है पेक्लोबिट्राजोल है, ये 5 से 10 ग्राम प्रति गड्ढे में सितंबर अक्टूबर माह में मिलाएंगे तो ये समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो ये एकांतर फलन की आपने मुख्य समस्या होती है। इनके अलावा जो कीट और व्याधियां हैं ये काय के विकार है और कीट और व्याधियां आपको अभी बता रहा हूं मैं आपको। आम का फुदका, इसके नाम से मालूम हो रहा है आम का फुदका, मेरे आम में ये कीट आम का मुख्य कीट है। आम का मुख्य कीट होता है ये। और इसका निम्फ व प्रौढ़ जो पौधे की जो टहनियां होती है, पत्तियां होती है, टहनियां होती है, पत्तियां होती है, वो पुष्पकरण है, उसका रस चूस करके उसको कमजोर कर देते हैं जिससे उसमें उपज है वो कम प्राप्त होती है। टहनियां, इसका निम्फ व प्रौढ़ हानि पहुंचाते हैं। टहनियां, पुष्पक्रम व पत्तियों का रस चूसकर कमजोर कर देते हैं। तो इसमें ये जैसे उपज में कमी हो जाती है
इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, नियंत्रण या प्रबंधन, एक जो इंसेक्टिसाइड दवा आती है इमेडा क्लोरप्रिड, ये दवा आती है 17.5 SL, ये लिक्विड में आती है। 1 ml मात्रा प्रति 3 लीटर में 3 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव कर देंगे। इमेडा क्लोरप्रिड जो दवा आती है 17.5 SL, 1 ml मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर के इसका छिड़काव कर देंगे। यदि दोबारा ये कीट दिखाई देता है तो एक बार छिड़काव और कर देंगे, जिससे ये नष्ट हो जाएगा। और इसमें हानि कौन पहुंचाता है, नीम और प्रोड, इसमें ये हानि पहुंचाते हैं जो टहनियां, कुसुमकर्म, पत्तियों का रस चूसकर कमजोर कर देते हैं, जिससे उसकी उपज में कमी आ जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है एमरेटोडस एटकोन्सोनी, ये भी आप इसका नाम याद रखना है। एक इसका वैज्ञानिक नाम है एमरेटोडस एटकोन्सोनी है। और जो दूसरा कीट है ये इसका मुख्य कीट होता है। ऐसा जेट प्रश्न पूछ सकते हैं, आम का मुख्य कीट कौन सा है, आम का खुद का। दूसरा कीट है मिलीबग, ड्रोसिका मेंजिफेरी, इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसिका मेंजिफेरी। ये कीट है आम में जो टहनियां होती है, पुष्पकर्म होता है, पत्ती होता है, फलों के जो डंठल होते हैं वहां से रस चूस कर उसको कमजोर कर देते हैं। इसमें हानि कौन पहुंचाता है, नीम, इसमें हानि नीम पहुंचाता है। और इसमें आम का खुद पहुंचाता है, नीम और प्रोड दोनों पहुंचाते हैं। इसको याद रखना है, इसमें नीम पहुंचाते हैं और सेम ये है इसको कमजोर कर देते हैं, जिससे उसमें उपज में कमी आ जाती है। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, नियंत्रण करने का है जैसे इसमें पॉलीथीन की शीट आती है, पॉलीथीन की शीट आती है, उस पर ग्रीस लगा करके 30 से 40 सेंटीमीटर जो चौड़ी पट्टी होती है वो देके तने के 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक लगा देते हैं। जैसे ये पौधा है, इसमें पॉलीथीन की एक शीट आती है 30 से 40 सेंटीमीटर और उस पर ग्रीस लगा करके यहां 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक लगा देते हैं, चारों तरफ 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। तो यहां लगा देंगे तो ये जो कीट है पौधे के तने पर चढ़ करके फिर ऊपर जाता है और पौधे की जो टहनियां होती है, पुष्पकर्म होता है, पत्ती होता है, जो फलों के डंठल है उसका रस चूस करके उसको कमजोर कर देते हैं। तो यहाँ गिरस लगी हुई होती है, तो गिरस में इसके जो मिलीबग है उसके पैर इसमें फंस जाएंगे और ये कीट है ऊपर नहीं जा पाएगा, जिससे ये नष्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ रुक जाएगा। तो ये करना जरूरी है, एक उपाय तो यह है। और दूसरा है इमेडा जो क्लोरप्रिड दवा है, इमेडा दवा या इस कर दो 30.5 SL 1 से 1.5 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर देते हैं। जैसे मिलीबग कई बार ऊपर चढ़ जाते हैं तब ये छिड़काव करते हैं। और जो दिसंबर माह में है, दिसंबर माह में उसके कूंड होते हैं, पौधे के जो कूंड होते हैं उसमें गहरी जुताई कर देते हैं। खेत में
गहरी जुताई कर देते हैं, जिससे उसके अंडे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यह है मिलीबग है। और तीसरा है, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फिर भी थोड़ा जल्दी करूंगा। तीसरा रोग है छाल बक्सा कीट। इसका जो वैज्ञानिक नाम है इंडारबेला स्पीशीज, बेला स्पीशीज, इंडारबेला स्पीशीज है। नाम से मालूम हो रहा है जो पौधे की जो टहनियां है और जो तना है उसमें सुरंग बना देते हैं, और इसमें हानि कौन पहुंचाता है? कैटरपिलर। हानि कौन पहुंचाता है? कैटरपिलर। जो टहनियां वह तना में सुरंग बना देते हैं। तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे? जहां छिद्र दिखाई देते हैं टहनियां और तनों में सुरंगें दिखाई देते हैं, वहां पर पेट्रोल, केरोसिन या क्यूनोपास 25 cc दवा है उसमें भर देते हैं और फिर ऊपर से चिकनी मिट्टी लगा देते हैं। तो इसका ये नियंत्रण हो जाएगा। अब इसमें रोग है, दो ये रोग है, छोटी ज्यादा नहीं है, मुख्य रूप से दो ही है। चूर्णी फफूंद, जिसको पाउडर मिल्ड्यू बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पौधे की टहनियां हैं, पत्तियां हैं, पुष्पक्रम है, उस पे सफेद पपड़ी से आ जाती है, सफेद चूर्ण आ जाता है। टहनियां, पत्तियां वह पुष्पक्रम पर सफेद चूर्ण आ जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम देख लेना, ओडिमम मेंजीफेरी। कई बार जेड आयशन पूछ लेते हैं, नाम से मालूम हो रहा है। आइए में जो मेंजीफेरा इंडिका इसका वानस्पतिक नाम होता है, तो ओडिमम मेंजीफेरी है। सफेद चूर्ण आ जाता है। और इसका नियंत्रण कैसे करेंगे अपने? गुलनशील गंधक, डाईग्राम या केराथिन। केराथिन 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके, प्रति लीटर पानी में घोल कर 2 बार छिड़काव कर देते हैं। 2 बार छिड़काव कर देते हैं। एक बार तो पहले कर देते हैं, वो दोबारा चूर्ण दिखा देता है, वैसे पे चूर्ण दिखा देता है, 15 दिन बाद में एक बार और छिड़काव कर देते हैं, तो इसका नियंत्रण हो जाता है। और जो लास्ट वाला है रोग है एंथ्रेक्नोज। कोलेटोट्राइकम स्पीशीज। एंथ्रेक्नोज है। इसमें क्या होता है, पत्तियां हैं, जो पौधे की जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उस पर काले या भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। काले व भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। जिससे उसकी पत्तियां हैं वो नीचे गिर जाती हैं
और उसमें उपज में कमी हो जाती है। तो इसका नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, ये तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जीरो 0.3 ग्राम या मेनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करते हैं। तो जो पत्ती दवा है, ज्यादातर दवाई ये काम लेते हैं, मेरे को जो दवा है वो काम लेते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देते हैं। ये ज़्यादा लंबा होने का तो जल्दी से मैं यहाँ पर किया हूँ और सभी को